हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा सोचा टॉपिक क्या रखें, क्या बनाया जाए, किसके बारे में बात की जाए, और फिर मैं इस टॉपिक पे पहुंचा, पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का पर्पस क्या है। अगेन वीडियो इन जनरल यहाँ पे जो भी बनाता हूँ थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, थोड़ा आपको खुद के साथ में एक कॉन्वर्जेशन में आना पड़ता है अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं और समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो उसी तरीके से अगर आप सीरियस रह के या फिर नॉट सीरियस बट सिंसियर रह के अगर इस चीज़ को सुनेंगे और एनालाइज करेंगे तो शायद थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। पहली बात मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ, कि यार पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो। हम पैदा होते हैं, जब आप पैदा होते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप क्या हो, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, यू नो नथिंग। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके माइंड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लोग आपको बताते हैं कि बेटा ये तेरा नाम है, तो आपको अपना नाम पता चलता है जो कि बाहर से कुछ लोगों ने रखा है। लैंग्वेज आप ऑलमोस्ट अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हो। इवन हर चीज़ जो भी आपके अंदर है, एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है इमिटेटिंग। छोटे बच्चे जो भी बड़े को देखते हैं वो रिपीट करने लग जाते हैं, तो हम वहाँ से सीखते हैं सब कुछ अपने आसपास की चीज़ों से। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे पास बुक्स होती हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मिला के हम लोग सीखते हैं। और फिर एक परसेप्शन ऑफ आई बनता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे को ये सब पता है, मेरे पास, अगर आप पढ़ने लिखने में थोड़े ज़्यादा होता है तो मेरे पास ये डिग्री है, और अगर आप जो भी हैं आपके बारे में, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, वॉट एवर इज द थिंग, ये आपके रिलेशन है। और एक परसेप्शन ऑफ आई बनता है जो कि सारा का सारा बाहर से आता है। अब आपको लगने लग जाता है, क्योंकि बाहर हमने स्टोरीज बहुत सारी देखी हैं, तो हमें लगता है बाहर एक मूवी जैसा कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने स्टोरीज देखी हैं, हमने मूवीज़ देखी हैं, हमने कहानियाँ पढ़ी हैं। फिर उन स्टोरीज से हमें लगता है कि यार हम हीरो हैं, वी आर द सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी ऑफ माइंड। और सेंटर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। ये पर्पस वाला वर्ड भी एक्चुअली तो बाहर से आया है। जब आप बच्चे थे तो कुछ पर्पस होता था, आप ये सोच के आप ये टेंशन में आते थे कि यार शिट, मेरे को तो 10 दिन में चलना सीखना था, 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, चल ही नहीं पा रहा हूँ। हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? कई लोग मुझसे बचपन में ये कहानी मैंने पढ़ी थी कि यार चींटी से सीखो, चींटी कभी हार नहीं मानती। चींटी ट्राई करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, और हो सकता है वो किसी ना किसी चीज़ को अचीव कर ले। कहानी होती है, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, अगर आपने सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो जाके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी चींटी की कहानी। क्या कभी चींटी बैठ के सोचती है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ये 50 बार मैंने स्ट्रगल कर लिया, अभी तक मेरा ये पार नहीं हुआ जो मैं कोशिश कर रही थी वो दीवार चढ़ने की? क्या चींटी ऐसा सोच सकती है? सोचिए इस बारे में। तो जो भी एक क्वेश्चन आया, पर्पस ऑफ लाइफ, ये आया कहाँ से, पहले तो इसके बारे में सोचना चाहिए आपको। और फिर अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली तो ये क्वेश्चन आपके अंदर ओरिजिनली था भी नहीं। फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एक जो आय हमने जनरेट किया with the help of the other factor, the surrounding around us, the surrounding around us, थोड़ा गलत स्टेटमेंट हो गया, हमने जो भी क्रिएट किया सराउंडिंग से खुद के मैं को, अब हम उस मैं को या तो जिताना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल तो है ही, कंपटीशन है, ये सब लोग मानते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे से ज़्यादा होना चाहते हैं, कहीं बेहतर होना चाहते हैं, और हमारे आसपास वाले सर्कल से मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हमें या तो उस जगह पे पर्पस मिलता है,
या फिर कुछ लोग जो बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं, या फिर बहुत कुछ अचीव करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास जितने लोग हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अचीव कर चुके होते हैं, तो उन्हें लगता है अब इनको तो अपन ने हरा दिया, अब कोई नया बैटल लेकर आओ। तो वो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस जाता है और वहाँ पे उनका पर्पस शुरू होता है कि यार मैं अब जानना चाहता हूँ कि हु एम आई। अब देखना है इस बात को, जो क्रिएट कहाँ से हुआ। पहली बात तो आई क्रिएट कहाँ से हुआ, आप ये समझिए, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर पड़े हुए हैं कि यार ये जो आई क्रिएटेड है, अब उसको मुझे जानना है कि मैं हूँ कौन। सो वन थिंग इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सो पहली चीज़ इधर आ गई पर्पस, दूसरी चीज़ आ गई लाइफ। लाइफ का क्या पर्पस हो सकता है, एक पेड़ का क्या पर्पस है, एक पौधा जो उगता है उसका, पौधे में लाइफ होती है, ये हम सब लोग साइंटिफिकली मानते हैं, क्या पर्पस है। तो अगर एक लाइन में आपका आंसर दो तो आप बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूँ, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। आते हैं, जीते हैं, चले जाते हैं, दैट्स इट। और आते भी हैं कि नहीं हैं, दैट्स ऑल्सो क्वेश्चनेबल। बट क्या मुझे ये भी पता है, डू आई नो दिस? मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता। लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, बट एक बात श्योर है, मुझे नहीं पता। मुझे मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, या सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जब इधर तक पहुँच जाएंगे ना कि आपको नहीं पता एक्चुअल में, नॉट थ्योरेटिकली, आप एक्चुअल में जब इधर आते हैं, जब एक्चुअल में खुद से डीप डाउन क्वेश्चनिंग करते हैं, व्हेन आई एक्चुअली क्वेश्चन कि यार आई वांटेड टू नो हु एम आई, बट फिर मैंने और गया अंदर कि यार मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। और फिर मैंने ये सारी थ्योरीज सुन रखी थी कि यार अगर आपको पता चल जाए आप कौन हो तो आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, और आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। फिर लाइफ के अंदर जो 10,000 चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती है उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा मस्त रहते हो। लाइक लाफिंग बुद्धा इज़ द एग्जाम्पल कि हमेशा हंसते रहते, कुछ भी चल रहा हो हंसते रहता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअली आई डोंट वांट टू नो हु एम आई जस्ट वांट टू हैव दैट पीस, टू हैव दैट हैप्पीनेस। मैं उतना खुश होना चाहता हूँ कि खुश रहूँ हमेशा। बेसिकली हम अपनी लाइफ कंटिन्यूसली जो जीते हैं, वो प्लेजर्स को, जो भी प्लेजरेबल हमें लगता है उसको कंटिन्यूसली लेना चाहते हैं, और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, जो भी हमारे लेवल पे पेन है। और ये सबके साथ में है, इंसान, जानवर, सबके साथ में। हम प्लेजर्स को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, और यही सेम चीज़ हम कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग के टाइम पे भी लगा देते हैं। हमें लगता है, हम क्वेश्चन करते हैं इस उम्मीद से कि आंसर मिलेगा ही मिलेगा, खुद से चाहे दूसरों से। और दूसरों से तो आप वो उम्मीद लगा सकते हो क्योंकि अगर आप कोई किसी चीज़ के एक्सपर्ट है, बट जब सेल्फ क्वेश्चनिंग की बात आती है तो हमें ये उम्मीद होती है कि आंसर आना ही चाहिए, या फिर कुछ आंसर ऐसा मिलेगा जिसके बाद क्या अचीव होने वाला है वो आपको पहले से ही पता है। पीपल वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, द इटर्नल ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, पूरी दुनिया का सच। लेकिन अगर कोई सच उनको बता भी दे तो क्या गारंटी है कि वो मान लेंगे, और क्या गारंटी है कि वो सच उनको लग जाएगा कि हाँ ये सच ही है। आप सच मानोगे अपने कंफर्ट के हिसाब से, जो चीज़ को सच मान के आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ को सच मान के आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आप उस चीज़ को सच मान के, और आप किस बेसिस पर कंफर्टेबल फील करते हो ये भी समझना। आपकी कुछ सेट ऑफ थ्योरीज हैं, आपके जो आसपास के लोगों ने बताई हैं, सिखाई हैं, और आसपास के लोग कोई भी, आप हो सकता है कोई बुक पढ़ लिए, कुछ चीज़ें समझ ली, कहीं से कुछ सीख लिया। तो जो भी आपने सीखा, जो भी आप हो, आप क्या हो, आप एक्यूमुलेटेड नॉलेज हो अपने आसपास की जितनी भी थी, उनमें से जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने लिया और फिर कुछ छोड़ दिया, तो जो लिया आप वही हो।
सो वो चीज़ें, वो स्टेटमेंट्स जो आपको कंफर्ट करते हैं, आपको वो ही सही लगने लग जाते हैं, या वो आपका सच हो जाता है। किसी और के लिए हो सकता है वो सच ना हो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो होनी चाहिए एक ह्यूमिलिटी। मतलब आप बहुत बहुत ग्राउंडेड होने चाहिए। टिल द टाइम आपको ये पता है, आपको कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि मुझे पता होगा, या मैं पता कर लूँगा, या पता चल जाएगा, आपके अंदर वो सेंस ऑफ ईगो ख़त्म नहीं होगा। वो रहेगा कहीं ना कहीं कि हाँ मैं। और जब तक वो ईगो ख़त्म नहीं हुआ, तब तक आप पहुंच ही नहीं सकते कहीं भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। मेरा बस ये है कि आप तब तक, जब तक उस लेवल पे नहीं आ जाओगे। एक बहुत फेमस सेइंग है, द पर्सन हु नोज डू नॉट नो दैट ही नोज। जिसको पता है उसको ये नहीं पता कि उसको पता है। खैर, ये सारी बातें जो भी है, ये पर्पस ऑफ लाइफ। सो जस्ट डिफाइन, अगर आपका लेवल वहाँ तक है कि हाँ आपको कुछ अचीव करना है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरी स्टोरी है, आई एम द हीरो ऑफ द स्टोरी एंड हीरो वांट्स टू गेट दैट, डू इट। बट जब आप अंदर वाली दुनिया में जाते हैं, और अंदर वाली दुनिया कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर वाली दुनिया अलग, अंदर वाली दुनिया अलग, नहीं। जब आप खुद के साथ में होते हैं, जब खुद के साथ सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं, और वहाँ पे आप लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, उस टाइम के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ आपसे। शायद उस टाइम आपके दिमाग में कुछ आए, जस्ट फॉर दैट। वेल, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं।